नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, आज की भागदौड़ भरी दुनिया में ना लगातार काम करना और फिर आगे क्या होगा, नतीजा कैसा आएगा, इस बात को लेकर हर वक्त तनाव में रहना, सच कहूं तो ये हम सबकी कहानी बन गई है ना। हम जी तोड़ मेहनत तो करते हैं, लेकिन कल के परिणामों का जो भारी बोझ है वो आज के सुकून को एकदम खत्म कर देता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अपनी दैनिक जिम्मेदारियों से भागे बिना इस भयंकर तनाव भरे माहौल में मन की शांति और सफलता दोनों एक साथ कैसे हासिल की जाए। अब इसका जवाब कोई इंटरनेट पर मिलने वाला नया शॉर्टकट नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी एक मास्टर क्लास है। आज हम भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का विश्लेषण कर रहे हैं। सच मानिए, आधुनिक समय के तनाव से निपटने के लिए ना ये एक बेहद प्रैक्टिकल और अचूक टूलकिट है। ओके, तो चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाश्वत ज्ञान, यानी ज्ञान के उस आदि स्रोत की। जो बात आपको सबसे पहले समझनी है वो ये कि ये कोई आज या कल की खोजी गई फिलॉसफी नहीं है। श्री कृष्ण बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि ये एक कॉस्मिक विजडम है, ऐसा ज्ञान जो समय के साथ कभी खत्म नहीं होता। सोचकर देखिए, कल्प के शुरुआत में उन्होंने ये योग सबसे पहले सूर्यदेव यानी विवस्वान को दिया था, फिर सूर्य से मनु तक, मनु से राजा इक्ष्वाकु तक, और वहां से राजर्षियों की पूरी एक लंबी परंपरा में ये ज्ञान आगे बढ़ा। और आज बिल्कुल इसी पल यही परम रहस्य कृष्ण अपने सखा और भक्त अर्जुन को दे रहे हैं। ये पूरी टाइमलाइन हमें बताती है कि ये दर्शन कितने करोड़ों सालों से टेस्टेड है और इंसानी जिंदगी के लिए कितना परफेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं धर्म और अवतार के कॉन्सेप्ट पर, यानी ईश्वर के खुद के कर्तव्य पर। अब जब भी दुनिया में बहुत ज्यादा अफरा तफरी, भ्रष्टाचार या तनाव हावी हो जाता है ना, तो आपने गीता का वो अमर श्लोक जरूर सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म का पलड़ा भारी होगा, तब तब एक ब्रह्मांडीय संतुलन बनाने के लिए ईश्वर खुद प्रकट होंगे। ये श्लोक कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक गारंटी है, एक शाश्वत उपस्थिति की गारंटी कि सज्जनों का उद्धार करने और धर्म की फिर से स्थापना के लिए वो हमेशा मौजूद हैं, और अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होगी। अब इस चर्चा का जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है वो है कर्म और अकर्म का रहस्य। चलिए इस उलझे हुए जाल को सुलझाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि काम करने और ना करने के बीच का फर्क बहुत सीधा सा है, पर असल में है नहीं। गीता में कार्यों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, कर्म, विकर्म और अकर्म। देखिए, कर्म तो हमारे वो फर्ज हैं जो सही हैं, जिन्हें हमें करना ही है। विकर्म वो काम हैं जो पूरी तरह से गलत या वर्जित हैं। लेकिन जो असली गेम चेंजर है ना, वो है अकर्म। अब अकर्म का मतलब कुछ ना करना या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना बिल्कुल नहीं है। ये है कर्म के भीतर अकर्म की कमाल की अवस्था। मतलब आप अपना काम, अपनी ड्यूटी एकदम 100% परफेक्शन के साथ कर रहे हैं, लेकिन उसके फल की इच्छा आपको जंजीरों की तरह बांध नहीं रही। ये माइंडसेट का एक बहुत बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो दोनों के बीच का अंतर आपको शीशे की तरह साफ दिखेगा। एक तरफ है आज का चिंताग्रस्त काम करने वाला, जो हर वक्त रिजल्ट से चिपका हुआ है, बस चिंता की आग में जल रहा है और पूरी तरह से नतीजों का गुलाम है। और दूसरी तरफ है हमारा कर्मयोगी, ऐसा इंसान जो काम तो पूरे डेडिकेशन से कर रहा है, लेकिन उसने नतीजों को ईश्वर या कहें तो उस परम सत्य के हाथों में सौंप दिया है। वो पूरी तरह से अनासक्त है। नतीजा ये होता है कि वो इंसान भारी दबाव में काम करते हुए भी अंदर से एकदम शांत, एकदम स्वतंत्र रहता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि यह हासिल कैसे किया जाए, तो आते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, इंद्रिय संयम और यज्ञ, जो असल में आज की सबसे बेहतरीन फोकस तकनीक है। तो सवाल वही है, ये कर्म योगी वाला जोन आखिर मिले कैसे? इसके लिए हमें प्राचीन काल के यज्ञ या त्याग के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखिए, यज्ञ का मतलब सिर्फ अग्नि में आहुति देना नहीं होता। गीता के हिसाब से ये अपने काम, अपनी इंद्रियों, यहाँ तक कि अपनी एक एक सांस को किसी बड़े, किसी ब्रह्मांडीय उद्देश्य के लिए समर्पित करने का प्रोसेस है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इंद्रिय संयम, यानी अपने सेंसेस पर कंट्रोल। एक सच्चा साधक अपनी सभी बेतहाशा इच्छाओं और भटकावों को आत्मनियंत्रण के इस अग्नि में स्वाहा कर देता है। और ये जो प्राचीन ग्रंथ है ना, ये आपको फोकस बढ़ाने के लिए एक पूरी एक्शन ओरिएंटेड चेकलिस्ट देते हैं। यज्ञ के कई रूप बताए गए हैं, जैसे द्रव्य यज्ञ, जिसका मतलब है अपनी भौतिक संपत्ति का त्याग करना। फिर है तपोयज्ञ, यानी कठोर आत्म अनुशासन और तपस्या। योग यज्ञ, जिसमें अष्टांग योग की प्रैक्टिस आती है। इसके अलावा स्वाध्याय यज्ञ, यानी खुद को जानने और ज्ञान पाने की लगातार कोशिश।
और प्राण यज्ञ, जिसमें अपनी सांसों पर कंट्रोल करना यानी प्राणायाम शामिल है। बेसिकली ये सभी हमारे इस भागते दौड़ते चंचल मन को जमीन पर लाने और फोकस वापस लाने के शानदार टूल्स हैं। और ये सब हमें ले जाता है हमारे अंतिम और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट की तरफ, संशय मुक्त कर्म, यानी बिना किसी शक के काम करना। ये जो सर्वोच्च ज्ञान है ना, ये हमारे आज के उलझे हुए मन के लिए एक प्यूरिफायर की तरह काम करता है। यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली उपमा दी गई है। जैसे धधकती हुई अग्नि बड़ी से बड़ी लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, हे अर्जुन, ठीक वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि हमारे सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अब इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं निकाल लेना है कि हम काम करना छोड़ दें। नहीं, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जब आपको यह सच्चा ज्ञान मिल जाता है तो वो आपके पुराने कर्मों के भारी बोझ और भविष्य की चिंताओं को पूरी तरह से जलाकर राख कर देता है, ताकि आप पूरी आज़ादी के साथ अपना आज का कर्तव्य निभा सकें। और इसी ज्ञान को ना आपको एक तलवार की तरह इस्तेमाल करना है। हाँ, ज्ञान की तलवार। हमारे हृदय में जो भी शक, जो भी अज्ञान पैदा होता है, उसे ज्ञान की इस धारदार तलवार से काट डालना है। हम सब जानते हैं कि ओवरथिंकिंग और संशय इंसान को अंदर ही अंदर कैसे खत्म कर देते हैं, है ना? तो उस संशय को जड़ से काटिए, निष्काम कर्म के रास्ते पर चलिए और अपनी ड्यूटी के लिए एकदम निडर होकर खड़े हो जाइए। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। क्या ज्ञान की इस तलवार का इस्तेमाल आज कल के परिणामों की चिंता को काटने के लिए किया जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि श्री कृष्ण का ये कालातीत ज्ञान कोई पुरानी आउटडेटेड फिलॉसफी नहीं है। ये आज के इस वास्तविक तनावपूर्ण जीवन में शांति और सफलता पाने का सबसे स्पष्ट और प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। इसे अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश जरूर करें। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।